हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का स्वामी विवेकानंद का है। जैसा कि इसके आगे की टॉपिक मैंने सारे कवर करा दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो सामाजिक शैक्षिक विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इसी टॉपिक के तहत जो है वो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के प्रति किस तरह के विचार थे, शिक्षा में उनका क्या प्रभाव था, उसके बारे में जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद से आप लोग सभी परिचित हैं, लेकिन अब हम इनके जो शैक्षिक दर्शन इनका था उसका अध्ययन करेंगे। तो स्वामी जी का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1984 में इनका जन्म हुआ था। तो जो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये इसी दिन इनका 12 जनवरी को जन्म हुआ था और इसी दिन से ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और उनके गुरु जो थे, गुरु का नाम था रामकृष्ण। तो स्वामी विवेकानंद एक महान ज्ञानी और योगी थे, एक धर्म प्रचारक भी थे। और इनका एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वासनी बोधत, यानी कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको एक बार हार मिलती है, 2 बार हार मिलती है, लेकिन वो जो हार है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ बता के जाती है कि आपने क्या गलती की है। आप वहाँ रुकिए नहीं। अगर हार मिली है तो अपनी गलतियों को ढूंढिए, वहाँ रुकिए नहीं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ते रहिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको, तब तक अपने प्रयास को मत रोको जब तक कि लक्ष्य आपका प्राप्त न हो जाए। इसी विषय में इन्होंने कहा है। अब स्वामी जी के दर्शन को नव वेदांत के रूप में जाना जाता है। इनका जो दर्शन है वो नव वेदांत के रूप में जाना जाता है। तो रामकृष्ण मिशन जो था, इन्होंने एक धर्म प्रचार का साधन और जो आडंबर जो फैले हुए थे उसको हटाने के लिए जो ये मिशन था, और अपने गुरु के नाम पे ही इन्होंने रामकृष्ण, जिनके गुरु थे उनके नाम पर ही इन्होंने इस मिशन का नाम रखा था। तो इसकी स्थापना उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि वेलूर मठ में है। अब एक धर्म सभा हुई थी अमेरिका में, शिकागो में 1893 में आयोजित हुई थी। उसे जाना जाता है विश्व धर्म महासभा के रूप में जाना जाता है। उसमें इन्होंने भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने जब संबोधन किया था तो माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर से करा था, जिसमें कि वहाँ पे बहुत पूरा हॉल जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो वो ऐसे एक कहते हैं मानवता या धर्म प्रचारक थे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब उनकी कुछ पुस्तकें थीं जो बहुत मशहूर थीं, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। अब और आप देखिए कि कर्म योग है, राजयोग है, भक्ति योग, सब में पीछे योग आया है। तो आपको इसमें याद करने के लिए कोई दिक्कत या कोई असुविधा नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आप शिक्षा का अध्ययन हम करते हैं कि स्वामी जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। स्वामी जी जो है वो शिक्षा कहते हैं, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अतः शक्तियाँ जन्म से विद्यमान रहती हैं, शिक्षा द्वारा उन्हीं शक्तियों का विकास होता है। अब जो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि हर मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है, यानी कि अंतर्निहित पूर्णता, पूरी उसको ज्ञान है हर चीज़ का, वो सब कुछ जानता है। बस जो शिक्षक है, टीचर है, उसका मार्गदर्शन करता है और उन्हीं शक्तियों को जो पहले से उसके अंदर विद्यमान है उन्हीं को जागृत करता है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि हर मनुष्य पूर्ण है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शक्तियाँ जन्म से ही उसमें विद्यमान हैं।
याद करने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, हर शक्ति है, बस उसको मार्गदर्शन करना है जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है। उन्हीं शक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है। अब जो स्वामी जी जो थे वो कहते हैं कि मनुष्य का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम मनुष्य का ये पहला जन्म नहीं है, हम लोग जन्म पे जन्म लेते रहते हैं। तो ज्ञान जो है वो हम लोग सबके अंदर है और वो बहुत सारी परतों के नीचे दबा रहता है। जब छोटा बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसे उसके अंदर ज्ञान होता है, लेकिन उसको फिर बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। पहले सर्वप्रथम माता पिता जो होते हैं उसके गुरु होते हैं और फिर शिक्षक उसका गुरु होता है। अब उन्होंने जो वर्तमान शिक्षा थी, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र है। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान, यानी कि वर्तमान की उस समय की बात कर रहे हैं जब अंग्रेजों का शासन था, कि उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो केवल क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र थी। यानी कि उनको क्लर्क, यानी कि उनको एक अपने उद्योगों को चलाने के लिए या अपने शासन को चलाने के लिए एक पढ़े लिखे क्लर्क की आवश्यकता थी, जिसमें ना संस्कार थे, ना उसमें चरित्र था और ना ही उसमें नैतिकता थी। तो खाली उस समय की जो शिक्षा थी वो इसीलिए उन्होंने कहा क्लर्क पैदा करने की मशीनरी मात्र बन गई थी। और शिक्षित युवा अपने पूर्वजों, संस्कारों, इतिहास एवं संस्कृति से घृणा करना सीखता है और विदेशियों की नकल करना गौरव की बात समझता है। बच्चों, ये तो आप लोग अभी भी देखते हैं कि हम लोग जो हैं अपने पुराने संस्कारों को, पुराने चीज़ों को जब हमसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो हम प्राय ये टाल देते हैं कि ये तो तकियानुसी है, इसको पुराने अंधविश्वास हैं, या ये इन चीज़ों को मानना आप लोगों को ठीक नहीं लगता। लेकिन और विदेशियों की उनकी नकल करना, उनको उनके खाने का ढंग, उनके पहनने का ढंग, हर चीज़ हम लोग सीखते रहते हैं। और यहाँ तक कि उनकी भाषा को भी सीखना। और आपने देखा होगा कि अपने समाज में जो हिंदी बोलते हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी अंतर दिया जाता है। जो इंग्लिश बोलते हैं उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है क्योंकि विदेशी भाषा है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे कही गई है कि जो शिक्षित युवा हैं आजकल के भी और पहले की जब अंग्रेज थे तो उस समय अपने जो पूर्वज थे उनके जो संस्कार थे और उनका जो हमारा इतिहास है, जो संस्कृति है, और उससे घृणा करना सीखता है और विदेशियों की नकल करना ही गौरव की बात समझता है। अब जैसे कि संस्कार है हम लोगों का सर्वप्रथम सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना, लेकिन अब ये सब जो संस्कार हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अब बच्चे इनको नहीं फॉलो करते हैं और इसको उपयोग में नहीं लाना चाहते हैं। वो केवल विदेशियों की नकल करना, उनकी तरह वस्त्र पहनना, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह उठना जागना, जबकि हमारी संस्कृति में सुबह उठने के लिए बताया गया है, लेकिन अब युवा इसको फॉलो नहीं करना चाहते। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि शिक्षित युवा अपने पूर्वजों और संस्कारों को, इतिहास और संस्कृति से घृणा करते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि हमारे संस्कार, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति कितनी महान है। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और अब शिक्षा के उद्देश्य को जान लेते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो जन साधारण के लिए जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता का विकास करे, नैतिक विकास करे, शारीरिक पूर्णता और चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे, छात्रों को अध्यात्म के साथ विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को आवश्यक मानते थे। अब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो जनता है, वो जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता, शिक्षा वह है कि जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। अगर उस शिक्षा से हमारी जीविका नहीं चलती है, हम अपने रोज़ के दैनिक जीवन का, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जीवन में आए दिन हम देखते हैं हमको बहुत से संघर्षों से जूझना पड़ता है, तो शिक्षा वह है जो जनमानव को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता का विकास करे,
नैतिक विकास करें। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि समाज में अब नैतिक पतन कितना होता जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा में नैतिकता और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको ज़रूर पढ़ाया जाए, ज़रूर सिखाया जाए। शारीरिक पूर्णता में उन्होंने कहा है कि हम लोगों को योगा भी करनी चाहिए और प्राणायाम भी करने चाहिए, जिससे कि हमारी शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहें। चरित्र निर्माण हम लोगों का हो, और राष्ट्र की भावना यानी कि अपने देश से प्रेम और राष्ट्र की भावना का विकास हो। छात्र को अध्यात्म के साथ विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। इस वाक्य पे बच्चों विशेष ध्यान देने वाला है, क्योंकि छात्र उन्होंने कहा है कि देखिए अध्यात्म तो ज़रूरी है, अध्यात्म तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य एक आध्यात्मिक तत्व और भौतिक तत्व से बना हुआ है। तो अध्यात्म के साथ विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। यदि हम केवल अध्यात्म की तरफ ही जाएंगे और विज्ञान और तकनीकी या व्यवसाय की शिक्षा हम नहीं लेंगे, तो हमारी जो दिनचर्या है वो नहीं चल पाएगी, हम अपनी जीविका नहीं कमा पाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि अध्यात्म के साथ, हाँ अध्यात्म जरूरी है, नैतिकता जरूरी है, चरित्र निर्माण जरूरी है, संस्कार जरूरी हैं, और उसके साथ विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा भी आवश्यक है। अगर हम ये नहीं सीखते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे संसार में। इसलिए इन दोनों के मिला के जो शिक्षा दी जाती है वही महत्वपूर्ण शिक्षा है, उचित शिक्षा है। अब कोरे अध्यात्म से हमारा जीवन नहीं चल सकता और कोरे विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा से हमारा जीवन नहीं चल सकता। दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। अगर हम विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं, और आध्यात्म की तरफ या चरित्र निर्माण की तरफ, संस्कारों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आप वर्तमान समय में देख सकते हैं, तो हमारा नैतिक पतन हो रहा है और हमारा समाज जो है बिखर रहा है, संस्कारों का घटन हो रहा है। तो हम लोगों को दोनों चीज़ों में संतुलन बना के चलना है। अध्यात्म के साथ विज्ञान और तकनीकी व्यवसाय की शिक्षा को आवश्यक मानते थे। अब बच्चों हम पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है। जैसे कि अब उनके उद्देश्य हैं उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से आगे चल के पाठ्यक्रम निकल के आएगा। शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम था, जिससे प्राच्य धर्म, दर्शन और भाषा थी। उन्होंने कहा कि जैसे प्राच्य धर्म, ये उन्होंने नहीं कहा कि हमें अंग्रेजी भाषा से नहीं सीखनी चाहिए या प्राच्य संस्कृति को नहीं जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उनकी अच्छी चीज़ों को हमें अपनाना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों और अपने आध्यात्मिक अपने गौरव को नहीं त्यागना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें प्राच्य धर्म, दर्शन और भाषा को सीखना चाहिए और साथ ही साथ अपने संस्कारों और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अतः स्वामी जी का दृष्टिकोण सामान्यवादी, आधुनिक व्यापक था। वो दोनों में समानता चाहते थे। वो तकनीकी भी और प्राच्य दर्शन भी चाहते थे कि बच्चे सीखें, जो अध्यापक हैं बच्चों को सिखाएं, उनके बारे में बताएं, और साथ में अपने जो संस्कार हैं, अपने जो अच्छे गुण हैं अपनी संस्कृति के, उसको भी अपनाएं। तो उनका जो दृष्टिकोण है, अगर उनके दृष्टिकोण की बात करते हैं तो साम्यवादी आधुनिक था, यानी कि इसको हम अंधविश्वास या पुराने विचार या आडंबर नहीं कह सकते हैं। उनमें उनमें आधुनिकता थी, यानी कि आप अध्यात्म भी सीखें, उसको भी जानें, अपने देश की गौरव संस्कृति को भी जानें, और जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के जो अच्छे गुण हैं, बाहर की जो संस्कृति है, उसके बारे में भी जानें। उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसी से रिलेटेड इन्होंने और भी जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, उनको बताया। अब शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं कि शिक्षण विधि उन्होंने अपनाने के लिए क्या कही है। जो स्वामी जी हैं वो कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो एकाग्रता है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है वो नैतिकता है। ज्ञान को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि
एकाग्रता है। एकाग्रता यानी कि ध्यान। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हों तो उस पे हम एकाग्र होकर उसी पे हमारा ध्यान रहे। बच्चों, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई बालक है जो कि पढ़ रहा है, 10th के, मान लीजिए 10th के एग्ज़ाम दे रहा है, और वो बच्चा कम से कम 10 घंटे 9 घंटे लगातार पढ़ता है, और एक बच्चा जो है वो कम से कम 4 घंटे पढ़ लेता है। लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं तो जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता था उसके मार्क्स कम आते हैं, और जो बच्चा 4 घंटा पढ़ता था उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इसमें क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये था कि जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता था उसके बीच में वो फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक आदि ये सभी चीज़ें यूज़ किया करता था। यानी कि उसका जो ध्यान था वो एकाग्र होकर नहीं पढ़ने पे लगता था, वो इधर उधर विचलित रहता था मन उसका। और जो बच्चा 4 घंटे पढ़ता था वो उस समय पर केवल एकाग्र मन से, ध्यान से केवल अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ता था। तो इसीलिए जब हम उसको एकाग्र होकर कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा समय के लिए हमारे माइंड में अच्छी तरह से आ जाता है, और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हम उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और जब हम लोग एकाग्र हो के पढ़ाई नहीं करते, कई जगह हमारा ध्यान भटकता रहता है, तो वो जो विद्या का अध्ययन करते हैं वो हमको ध्यान नहीं रहती, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो ध्यान नहीं आती है, पूरी तरह से कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसी तरीके से जो 4 घंटा पढ़ता था बच्चे, उसके अच्छे मार्क्स आए, और जो ज़्यादा पढ़ता था उसके कम मार्क्स आए। अब इन्होंने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक जो है, स्वामी जी के अनुसार छात्र और शिक्षक में निकट का संबंध होना चाहिए। अब निकट का संबंध का अर्थ ये है बच्चों कि जैसे जो शिक्षक है वो, प्राय आप जानते होंगे शिक्षकों से बच्चे कितना डरते हैं, एक दहशत सी उनके मन में फैली रहती है। लेकिन शिक्षक को इतना अच्छे स्वभाव का या विनयपूर्ण स्वभाव का होना चाहिए कि बच्चों के स्तर तक, यानी कि बच्चा छोटा है उसके स्तर तक जाकर उसको समझाएं। उसके निकट का, यानी निकट का संबंध का मतलब है कि अगर बच्चा छोटा है तो अगर हम उसको बहुत विद्वान वाली बातें बताएंगे या बहुत जटिल भाषा में बात करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए हमें उसके स्तर तक थोड़ा सरल, जैसा बच्चा समझ पाए, जैसे कि बच्चा अपने आसपास देखता है उस तरीके से उसको समझा के हमको समझाना पड़ेगा, तभी बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएगा। उसी के बारे में स्वामी जी ने कहा है कि छात्र और शिक्षक के निकट का संबंध होना चाहिए, और शिक्षक को छात्र के स्तर तक जाकर सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। शिक्षक को बच्चे के स्तर तक जाकर समझाना चाहिए। शिक्षक को सदाचारी, त्यागी और उच्च भाव का होगा ताकि छात्र उससे सीखे। अगर हम अनुशासन की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है और अपने शिक्षक से सीखता है। अगर उसका शिक्षक सदाचारी नहीं है, समय से नहीं आता है स्कूल में, और उसका स्वभाव बहुत कटु है, तो बच्चों से वो आशा नहीं कर सकता कि बच्चे टाइम से पंक्चुअल होंगे या उसकी बात को मानेंगे या अच्छे स्वभाव के होंगे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि शिक्षक एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। तो शिक्षक को सदाचारी और त्यागी और उच्च भाव का होना चाहिए, जिसे छात्र देखें और अपने जीवन में अपनाएं और अनुशासन में रहें। और स्वामी जी गुरु ग्रह प्रणाली के पोषक थे। अभी क्यों पोषक थे, इसके पीछे बच्चों कारण ये है कि जैसे आजकल का आप लोग वातावरण देखते हैं कि सब जगह कोलाहल होता है। जहाँ भी स्कूल की बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई हैं, उनके अंदर यहाँ तक कि बच्चों को एक ताज़ी हवा का झोंका भी महसूस नहीं होता है। ना ज़्यादा पेड़ होते हैं, बस खाली बिल्डिंगें होती हैं, और वहाँ पे कोई अच्छा वातावरण नहीं होता है, और चारों तरफ कोलाहल, कहीं बसों की आवाज़ें, कहीं कैसी आवाज़ें, हर तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। वहाँ शांति का या ध्यान का माहौल नहीं रहता है। और पहले के अगर हम लोग विद्या अध्ययन का तरीका देखें तो पहले छात्र गुरु गृह में जाते थे, वहाँ आप देखते थे कितना शांत वातावरण रहता था, और बच्चे जो हैं वो छात्र गुरु से अपनी शिक्षा लेते थे, और गुरु उनको ध्यान और
हर चीज़ सिखाते थे। वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही खुशनुमा होता था। वहाँ पेड़ पौधे और प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर थे। वहाँ प्राकृतिक वायु अच्छी होती थी। वहाँ प्रदूषण भी नहीं था, ना ही कोलाहल था। तो वहाँ बच्चे ध्यान से हर चीज़ अपनी विद्या ग्रहण करते थे और वहाँ बच्चे अपना चरित्र निर्माण, नैतिकता का निर्माण उनका अच्छा होता था। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि गुरु गृह प्रणाली के वो पोषक थे। वो समझते थे कि बच्चों के लिए गुरु गृह प्रणाली सर्वोत्तम उचित है। अब नारी शिक्षा की बात करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक नारी शिक्षा के तो उन्होंने ठीक माना कि नारी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि नारी जो है अगर वो शिक्षित है तो वो दो परिवारों को शिक्षित कर सकती है। सर्वप्रथम अपने माता पिता भाई बहन को देख सकती है, फिर वो जहाँ जाती है वहाँ भी सबको शिक्षित कर सकती है। इसलिए नारी शिक्षा के बारे में तो उन्होंने बल दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो नारी है या जो कन्या है वो अच्छे महान स्त्री बनने की कोशिश करे, लेकिन महान पुरुष बनने की कोशिश ना करे। और वो सह शिक्षा के विरोधी थे, यानी जो साथ में शिक्षा बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ते हैं उनके विरोधी थे वो। और इन सब बातों के बाद एक बात बच्चों छूट गई है, जो उन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर जो ज्ञान है, वो शक्तियां हैं, वो अंतर्निहित हैं, खाली उनको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। तो आप एक उदाहरण से बच्चों समझिए कि जो न्यूटन थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था। लेकिन बच्चों ये पहली बार तो सेब गिरा नहीं था कि जिसे किसी ने देखा ना हो। लेकिन जब न्यूटन ने देखा तो उस क्रिया पे चिंतन मनन किया। ज्ञान उनके अंदर था, ज्ञान सबके अंदर है, ज्ञान उनके अंदर भी था। तो उन्होंने जब इस क्रिया को देखा तो चिंतन मनन किया उसके आगे, और उसको सब दृष्टिकोणों से देखा, उसके बारे में खोजें की, उसके ऊपर ध्यान दिया। तो उनको वो उनके मन में जो था, उनके माइंड में पहले से जो हर व्यक्ति के मन में सारा ज्ञान विद्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो सिद्धांत है वो निकल के आया। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। केवल टीचर जो है, शिक्षक है, उसका मार्गदर्शन करता है। जो पढ़ते हैं उस ज्ञान के ऊपर, जो पढ़ी हैं जो अज्ञान की, उनको हटाता है और वो इसी से छात्र जो है सीखता है। अब अंत में हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी ने परमार्थिक शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा पर ध्यान दिया। अब परमार्थिक शिक्षा ये वो है कि जिसमें कि बच्चे परमार्थिक शिक्षा में ईश्वर की तरफ या अध्यात्म की तरफ भी ध्यान दें। बच्चे सीखें, अपने संस्कारों को, संस्कृति को जानें, उनको अपनाएं। और साथ में भौतिक शिक्षा यानी कि जो तकनीक है या जो व्यवसाय हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो मानव है, मानव को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और महान होना चाहिए, और उसको जीवन संघर्ष के लिए शिक्षक को तैयार करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।